दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, अश्लेषा नक्षत्र पर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आज कुछ आगे बात कर लेते हैं। अश्लेषा की माइथोलॉजी भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ और अदरवाइज़ भी एक और वीडियो मैंने डाला था। ये दोनों ही वीडियोस आप लोगों ने बहुत पसंद किए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और जानकारी लेकर अबाउट अश्लेषा नक्षत्र मैं आपके सामने आई हूँ। होप यू विल लाइक इट। देखिए दोस्तों, अश्लेषा नक्षत्र बेसिकली सांपों से, सर्पों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। मीन्स इसकी रिप्रेजेंटेशन ही नाग देवता, सर्प देवता करते हैं। इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल है, वो नागा है, देवताओं के, सर्पों के देवता। ये मरकरी का नक्षत्र है। इसका लॉर्ड मरकरी है और कैंसर राशि में, ये कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का होता है। तीक्ष्ण नक्षत्र है ये, परिवर्तन का, शक्ति परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है। अब ऐसे लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि ये पास्ट लाइफ से ही कुछ फियर्स इस जिंदगी में लेकर आते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि हमारा पास्ट लाइफ में कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। दे फील कनेक्टेड टू द पास्ट लाइफ। जैसे केतु, मुझे कुछ कुछ इसकी क्वालिटीज केतु जैसी भी लगती हैं, क्योंकि केतु एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ प्लैनेट है और ये भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ मुझे नजर आता है। ऐसे लोगों में कुंडलिनी शक्ति बहुत तीव्रता से जागृत हो सकती है अगर ये लोग ध्यान, मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिज्म की ओर हों। ये बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। केतु भी रहस्यमयी होता है, ये भी रहस्यमयी होते हैं। मिस्टिक होते हैं, मिस्टिज्म होता है इनमें। इनके बारे में जानना कोई इतना आसान नहीं है। आप एक नज़र में इनको नहीं जान सकते। हाँ, कुछ क्वालिटीज़ हैं, मैं बताती हूँ आपको, जिससे कि आप इनकी सही पहचान कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मिलता है और आते ही आपसे हैंडशेक करेगा। इतना ज़बरदस्त हैंडशेक, छोड़ेगा ही नहीं, तो वो अश्लेषा नक्षत्र का व्यक्ति है। एम्ब्रेसिंग, आप जानते भी नहीं हैं, फिर भी आपसे पहली बार मिला है, इतना ज़बरदस्त एम्ब्रेसिंग होगी उससे आपको लगेगा अरे ये मुझसे कितना प्यार करता है। क्योंकि आपने सांपों में भी देखा होगा, जब उनकी कॉपुलेशन होती है कैसे आपस में एंट्विन्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनमें सेक्सुअल एनर्जी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। आप लस्ट कह सकते हैं एक तरीके से। बड़े अट्रैक्टिव होते हैं ये। मरकरी है इनका प्लैनेट, बड़े अट्रैक्टिव हैं। वाणी का तो जैसे ये जाल फेंकते हैं,
अपनी बातों में आपको फंसा लेंगे। अगर आपने कहीं सुना हो कि जब बीन बजती है तो इंसान नाचने लगता है, जैसे सांप नाचता है उसके ऊपर। तो उसी तरीके से वो अट्रैक्शन इनमें है। बहुत खूबसूरत है ये। आभा मंडल इनका बहुत तेज है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति बड़ी जल्दी इनमें जागृत हो जाती है, इसलिए आभा मंडल बड़ा तेज होता है। आप इनकी आंखों में अगर झांकेंगे तो एक अजब सा अजब सा तेज पाएंगे। शरीर में आभा मंडल में एक तेजस्वीपन होगा। आपने देखा होगा ये, जैसे मैंने कहा कि आध्यात्म से भी जुड़े होते हैं। अब सर्प जो है शिव जी के गले में वासुकी नाग रहता है। अगर आप विष्णु जी को देखें तो उनकी तो शेषनाग पर सैया ही शेषनाग है, वो भी नागों से जुड़े हुए हैं। बात करें कृष्ण भगवान की तो उन्होंने भी हाइड्रा, कृष्ण भगवान ने जब वृंदावन में हाइड्रा ने उत्पात मचाया था, हाइड्रा एक नाग का नाम है, तो उसको कृष्ण जी ने ही कंट्रोल किया था, उसके सर पर नृत्य किया था। तो ये नक्षत्र भी सांपों से जुड़ा है और इन सब देवताओं से ये सांप जुड़े हैं। तो इनडायरेक्टली अश्लेषा नक्षत्र आध्यात्म से जुड़ गया, तंत्र मंत्र साधना से जुड़ गया। जो जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं जो साधना करते हैं, वो सांपों की एनर्जी का यूज करते हैं। आप देखते हैं ना कि इनमें सांपों में नागमणि होती है, और नागमणि एक ऐसी एनर्जी होती है, गॉडली एनर्जी होती है, कि जिसमें बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है, और उससे उसी पावर से, नागमणि से लोग हील हो जाते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र वालों के पास ये शक्ति होती है। दे आर वेरी गुड हीलर। आपने देखा होगा कि ये इन विष से रिलेटेड है। अश्लेषा नक्षत्र, सांप सांप के पास विष होता है, बिकॉज अश्लेषा नक्षत्र इज रिलेटेड टू स्नेक्स। तो इनमें भी विष का जहर होता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब वैसे तो ये किसी को कुछ कहते नहीं है, जैसे कि सांप सांप आप जब तक आप सांप को छेड़ोगे नहीं तो वो आपको जनरली कुछ नहीं कहता, साइड से निकल कर चले जाता है। लेकिन बाय चांस आपका पैर पड़ गया या उसे लगा कि आप उसके ऊपर कोई हमला करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से रिएक्ट करता है वो, सेम उसी तरीके से अश्लेषा नक्षत्र वालों को अगर लगे कि उनके ऊपर कोई हमला होने वाला है या उनका कोई एनिमी उनको अटैक कर सकता है, तो फिर उनसे आपको कोई नहीं बचा सकता। बहुत बुरी तरह वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। मारेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, उनके जैसे कि सांप अपना जहर को स्पिट कर देता है, थूकता रहता है, हिस करता है, या अगर आप उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश, अगर उसे लगा कि आप उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको बाइट भी कर सकता है। इसी तरीके से जो अश्लेषा नक्षत्र के लोग होते हैं, अगर आपने उनसे कभी पंगा ले लिया तो वो क्या करेंगे, दे विल बाइट यू लाइक द स्नेक। मीन्स बाइट को ये नहीं है कि लिटरली आपको फिजिकली बाइट करेंगे, नहीं, वो शब्द में ही इतना जहर उगल देंगे कि आपके सारे शरीर में जलन हो जाएगी। सो दे आर वेरी
शार्प टंग्ड, उनकी जो जुबान होती है बहुत शार्प होती है। वैसे वो वाणी के बहुत मीठे भी होते हैं, मीठे मीठे जाल फेंकते हैं, आपको वश में कर लेते हैं। अगर आप किसी अश्लेषा नक्षत्र वाले व्यक्ति के पास बैठे हैं और अगर 5 मिनट भी आपने उनकी आंखों में देख लिया तो आप उनके दीवाने हो जाएंगे, इतनी अट्रैक्शन होती है उनमें। जैसे कि आप सांप से आंख नहीं मिला सकते, उसी तरीके से इनसे भी आप आंख नहीं मिला सकते। अगर आपने इनसे आंख मिला ली, इनकी आंखों में इतना अट्रैक्शन है, सुंदर है इनकी आंखें, कि आप इनके आकर्षण जाल में बंधते चले जाएंगे और इनके ही हो जाएंगे। बड़े कनिंग होते हैं ये, इनको अपना काम निकलवाना बड़े अच्छे से आता है, बाय हुक और क्रुक। वैसे ये लॉयल होते हैं, लेकिन जहां इनको लगा कि आप इनका काम करने से मना कर रहे हैं या इनके काम में कोई अड़चन आ रही है, तो किसी भी तरीके से इनको पता है कि कैसे काम लेना है। कभी सॉफ्ट हो जाएंगे, कभी हार्श हो जाएंगे, या कभी ऐसा शो करेंगे कि ये तो आप ही के हैं। तो इनके पास ये आर्ट है। पर जब ये बोलते हैं, अगर कोई इनसे जरा भी इनको लगे कि इनसे मिसबिहेव कर रहा है या इनकी इंसल्ट कर रहा है, तो ये एक बार भी नहीं सोचेंगे कि सामने से कौन बैठा है। अदरवाइज ये अपने पति के प्रति, अपने ससुराल वालों के प्रति बहुत वफादार होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र वालों की दो साइड होती हैं, इनके जीवन में दो पहलू नजर आते हैं। एक पहलू तो ये बहुत काइंड हार्टेड लगते हैं, कभी कभी आपको लगेगा दिस पीपल आर वेरी काइंड हार्टेड, और दूसरा कभी कभी आपको लगेगा कि ये बहुत सेल्फिश है, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं ये। इनको समझना इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि केतु की तरह सांप, केतु भी तो सांप का ही हिस्सा है। वो सांप जमीन के नीचे रहते हैं, हिडन नॉलेज होती है, हिडन पावर्स होती हैं, जैसे केतु के पास होती हैं। तो ऐसे ही अश्लेषा नक्षत्र वाले के पास हिडन नॉलेज होती हैं, हिडन पावर्स होती हैं, तंत्र मंत्र साधना आध्यात्म सबसे जुड़े होते हैं। कुंडलिनी कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी होती है इनके पास। दे आर गुड हीलर्स, बहुत अच्छी हीलिंग करते हैं। बट कैसे? नेगेटिव साइड में। जैसे मान लीजिए जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनको क्या दिया जाता है? जहर दिया जाता है। पॉइजन जहर क्यों दिया जाता है? ताकि कि जो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जो कैंसर क्रिएट करते हैं, तो उसमें अच्छे सेल्स को भी जलाने के लिए पॉइजन दिया जाता है। तो जो अश्लेषा नक्षत्र का डॉक्टर होगा, ही विल बी अ गुड हीलर, और वो कीमोथेरेपी करता हुआ आपको पाया जाएगा कि ऐसे लोगों की कीमोथेरेपी करते हैं, उनकी हीलिंग करते हैं, अपनी बातों से दूसरे को कन्विंस करने की इनमें पावर होती है। साइकोलॉजिकली आपको ट्रीट कर सकते हैं। जल्दी शादी करने की इनकी इच्छा होती है, और 35 साल 35 ईयर्स की एज तक ये काफ़ी पैसा लूज़ कर देते हैं। मतलब जब 35 साल तक जो पैसा है इनका, वो बर्बाद होता रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे इनमें स्टेबिलिटी आ जाती है और दे अर्न अ लॉट। लेकिन ये जल्दी ही, ये बिजनेस माइंडेड होते हैं। मरकरी का नक्षत्र है ना, तो ये बिजनेस करना पसंद करते हैं। मान लीजिए अश्लेषा नक्षत्र की कोई लेडी है, पढ़ी लिखी भी नहीं है,
बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है उसने, लेकिन फिर भी वो व्यापार करने में बहुत माहिर होगी, बहुत अच्छे से धन कमाएगी, बहुत सारे उसके पास ग्राहक होंगे, लोग उसको लाइक करेंगे। एक तो उसमें अट्रैक्शन इतना है, लोग वैसे ही उसके पास आएँगे। लेकिन वो लोग इसको वो अश्लेषा नक्षत्र की जो लेडीज़ होती हैं, उनको लोग एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करते हैं। बट उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। वो एक्सप्लॉइट वो जो ये बहुत शाय होती हैं अश्लेषा नक्षत्र वाली लेडीज़, जल्दी खुलती नहीं हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती हैं। और आपने देखा स्नेक भी हिडन प्लेसेस में रहता है, पत्थरों के नीचे, ज़मीन के नीचे, इधर-उधर आपको मिलेगा। जो अश्लेषा नक्षत्र के लोग होते हैं, ये बहुत जल्दी एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, मेंटल टेंशन हो जाती है इनको, और इस वजह से वैसे तो इनको कोई ज़्यादा ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट ब्रेन रिलेटेड, माइंड रिलेटेड, न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, पैरों में, घुटनों में कुछ ये दर्द महसूस कर सकते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो जो अश्लेषा नक्षत्र को जो लोग बिलोंग करते हैं, वो खुद ही अपने प्रति बहुत ही अपनी सेहत के प्रति बहुत जागरूक होते हैं, और अदरवाइज भी इनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इनको जॉन्डिस भी हो सकता है, जैसे आरबीसी काउंट इनका कम होता है। जनरली इनमें देखा गया है कि आरबीसी काउंट कम होता है। अश्लेषा नक्षत्र की जो लेडीज़ होती हैं, वो अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती हैं। दे आर परफेक्शनिस्ट, हर चीज़ में उनको परफेक्शन चाहिए, और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कुछ कमी होती है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से ही उनको ऐसा लगता है कि उनका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और उनको लास्ट लाइफ में कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, इसलिए उनके मन में हमेशा फियर लगा रहता है, और वो लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना भी पसंद नहीं करती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। वो ओपन होने में ये लोग टाइम लेते हैं, और क्राउड से जनरली मिक्सअप नहीं होते हैं। लेकिन ये तब मैनेज कर पाएंगे जब इनको इंडिपेंडेंटली काम करने की स्वतंत्रता होगी। अगर ये जॉइंट फैमिली में है, तो दे विल लाइक कि उनको कोई रोके टोके ना, वो इंडिपेंडेंट हो। अगर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही होंगी तो आपके घर का सारा काम परफेक्टली ऑन टाइम मिलेगा, आपको बड़े अच्छे से मैनेज कर लेंगी। दे कैन बी हेड पीपल, दीज पीपल which who belongs to Ashlesha Nakshatra, they can be head of the organization. They don't want, कभी भी हारना नहीं चाहते हैं, हमेशा विन विन की पोजीशन में चाहते हैं, और चाहते हैं कि कोई इनकी लाइफ में इंटरफियर ना करे और इनके सामने ना बोले। जो अश्लेषा नक्षत्र के मेल होते हैं, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, लेकिन वो कुछ गड़बड़ कहाँ आती है जब वो डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे नागों का राजा है, वो चाहता है मेरी ही चले, पाताल लोक में
एक राजा होता है, नागों का राजा, और उसको सब फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से ये भी अपनी फैमिली में चाहता है, जो मेल मेल पीपल हैं, वो अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और जब ऐसा करते हैं, तो वहाँ पर बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। अदरवाइज़ इनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रह सकती है। अपने ससुराल वालों से भी, अपने पति से भी, अपने बच्चों से भी, दे वेल मैनेज देयर फैमिली। 40 साल तक की उम्र तक अश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों का जो बिजनेस है वो बढ़ता चला जाएगा। उसमें लेडीज भी काम कर सकती हैं, जेंट्स भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये जल्द ही बिजनेस से ऊब भी जाते हैं और चाहते हैं कि हम काम काज को छोड़कर, हमने बहुत पैसा कमा लिया है, और फिर ये उससे सेवानिवृत्ति, मतलब उससे निवृत्ति चाहते हैं। बहुत टाइम तक ये एक ही काम को करना नहीं चाहते। पारिवारिक पारिवारिक जीवन इस बात पर निर्भर करता है इनका, उसमें मतलब वो स्मूथली चलेगा या नहीं चलेगा, कि हस्बैंड और ससुराल वाले इनको पूरी छूट दें कि ठीक है, आप अपने तरीके से घर मैनेज करो, तो आपके हर काम में ये परफेक्शन ला कर देंगी, आपको कमा कर भी देंगी, आपका घर भी मैनेज करेंगी, आपको बैठे बैठे सब कुछ ऑन टाइम मिलेगा। इनको सिर्फ आज़ादी चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र वाले अपने फादर से ज़्यादा अटैच होते हैं इन कंपैरिजन टू देयर मदर। और अगर अश्लेषा नक्षत्र, आपका अश्लेषा नक्षत्र है और आप अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हुए हैं, देखिए 4 चरण होते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और हर चरण का स्वामी अलग अलग होगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसी वजह से एक नक्षत्र होते हुए भी डिफरेंट डिफरेंट नेचर के व्यक्ति पाए जा सकते हैं। अगर आपका अश्लेषा का पहला नक्षत्र है तो ये धनु नवांश में पड़ता है, और इट इज़ गवर्न्ड बाय जुपिटर। तो ऐसे लोग भावुक किस्म के होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं, और इनके पास जीवन में सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो इसका दूसरा चरण मकर नवांश में पड़ता है, जिसके स्वामी शनि होते हैं। और ऐसे जातक चतुर और होशियार होते हैं, और आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से नहीं घबराते। जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, दे विल ट्राई टू यूज़ योर पावर, योर मनी, एवरीथिंग ऑफ योर्स। तीसरे जन्म में अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे व्यक्ति कुंभ नवांश को बिलोंग करते हैं, और इसका राशि स्वामी होता है, इस नवांश का स्वामी होता है शनि। और ऐसे लोग बहुत ही सिक्रेटिव इन नेचर होते हैं। अश्लेषा वाले लोग वैसे ही सिक्रेटिव होते हैं। सिक्रेटिव जब सांप जमीन के नीचे रहता है, और केतु भी, मैंने बोला था ना केतु से मिलती जुलती क्वालिटीज़ हैं, तो केतु के पास भी हिडन पावर्स हैं।
सांप के पास भी हिडन पावर्स है, मणि भी सांप के पास है, कुंडलिनी शक्ति भी सांप के पास है, कॉइल्ड एनर्जी है सांप। तो ऐसे लोग सीक्रेटिव इन नेचर होते हैं और कुछ रोगों का भी खतरा होता है। थोड़े मतलब रोगों के मामले में डेलिकेट होते हैं। सांपों के पास कुंडलिनी शक्ति होती है। उसी तरीके से बिकॉज कुंडलिनी शक्ति है क्या? इट्स अ कॉइल्ड कॉइल्ड एनर्जी जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी की बेस में बैठी होती है। कुंडलिनी शक्ति को हम सर्प कहते हैं कि सर्प कुंडलिनी मारकर बैठा है। दैट इज द एनर्जी ऑफ which that is the energy which is associated with सर्प एनर्जी। अब चौथे चरण की बात कर लेते हैं। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में चौथे चरण में हुआ है तो ऐसे लोग ये मीन नवांश में होते हैं और इसका जो स्वामी होता है वो जुपिटर होता है। इस पद में जन्मे लोग अपने आप को, चाहे उनकी गलती हो तब भी और अदरवाइज भी, अपने आप को पूरी तरह प्रूव करना चाहते हैं। मतलब प्रूव नहीं करना चाहता, वो किसी, अगर उनकी गलती हो तब तो ठीक है, और ना भी गलती हो तो पूरी तरह उस गलती की जिम्मेवारी वो स्वयं ले लेते हैं। मतलब अगर आपका चौथे चरण में जन्म हुआ है तो गलती चाहे किसी ने भी की हो तो दे विल टेक द मिस्टेक, जो भी उसके फ्रूट्स होंगे, गलती जो की है, जो भी की है, उसको दे विल एक्सेप्ट कि हमने की है। और उनको धन की प्राप्ति भी बहुत होती है। ऐसे लोग काफ़ी भावुक और संवेदनशील होते हैं। सांप भी तो संवेदनशील होता है। जरा सा भी आप उसको आहट भी आती है तो उसे लगता है कि कोई एनिमी है। और इनके पास लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत होती हैं। मतलब दे कैन बी हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये लीडरशिप की क्वालिटी है तो ये लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। इनमें ये प्राकृतिक प्रतिभा होती है। और क्योंकि सीक्रेटिव हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, तो इस वजह से कभी कभी सीक्रेटिव भी हैं। एक तो अपने बारे में किसी को कुछ बताएंगे नहीं, दुख हो या सुख हो अपने तक ही रखेंगे। और दूसरी बात कि इनको अपना कोई काम निकलवाना हो ना तो साम दंड भेद सभी सभी ये यूज कर लेते हैं। नाम दाम साम दंड भेद सब करते हैं। तो इस वजह से लोग इनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और रिश्तों में कुछ दरार आ जाती है। और इस वजह से करियर में भी इनको समस्या आ सकती है। अश्लेषा नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका कर्क, क्योंकि जो सर्प है वो भी तो पानी में रहता है, जलीय जलीय तत्व की राशि में रहता है। सांप जो है पानी में पाया जाता है, ज़्यादातर जमीन के नीचे भी पाया जाता है। तो जो अश्लेषा नक्षत्र इज एसोसिएटेड विद सर्प, सो ये कर्क वृश्चिक, कर्क भी वाटरी राशि है, वृश्चिक भी वाटरी है, मीन भी वाटरी है। तो इनके साथ सबसे ज़्यादा अनुकूल होती है इनकी दोस्ती। इनसे इनके दोस्ती में ज़्यादा करीब होते हैं, इनसे ज़्यादा बनती है। लेकिन
जो फायरी जो राशि हैं, जैसे मेष हो गई, सिंह हो गई, धनु हो गई, जो अग्नि तत्व की राशि हैं, उनकी उनके साथ ये कम संगत करते हैं, क्योंकि ये भावुक होते हैं। तो आग और पानी का रिश्ता हो जाता है, जहाँ नहीं बन पाएगी। अब अश्लेषा के स्वामी कौन है? बुध देवता है, और बुध देवता संचार का, कम्युनिकेशन का, बुद्धि का, इंटेलिजेंस का कारक है। तो बुध ग्रह के बुध इनका लॉर्ड होने के कारण, अश्लेषा नक्षत्र का लॉर्ड बुध है, तो इस कारण इनमें बहुमुखी प्रतिभा होती है। मतलब एक आर्ट नहीं होती, नाच, गाना, और इनमें कविता, मतलब कहने का कि जो जो चीज़ें मेंटली, मतलब सोचने की शक्ति इनमें बहुत होती है। तो इन सब प्रतिभाओं में ये माहिर होते हैं। पाक विद्या, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सब कुछ, मैनेजमेंट, ये टूरिज्म, ये सब कुछ इनको, ये सब इनसे रिलेटेड होता है। मतलब मल्टी फील्ड में ये परफेक्ट होते हैं। अब ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक गंडमूल का नक्षत्र है, 9th नक्षत्र है आउट ऑफ 27 नक्षत्रास वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो गंडमूल का नक्षत्र होने के कारण हमें इसकी अगर हम शांति करा लें, तो हमारे जीवन की जो छोटी मोटी अड़चनें हैं वो दूर हो सकती हैं। ये हिडन पावर्स और ट्रांसफॉर्मेशन से भी जुड़ा हुआ नक्षत्र है। दिस नक्षत्र रिप्रेजेंट कुंडलनी शक्ति, जैसे पहले बताया, विच लाइज डॉर्मेंट, जो लगभग सभी व्यक्तियों में, बट स्पेशली मैं आज बात कर रही हूँ अश्लेषा की, तो अश्लेषा नक्षत्र वालों में डॉर्मेंट रहती है एट द बेस ऑफ द स्पाइन एंड इज अवेकन्ड थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जैसे केतु में भी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। केतु गाइडेड लोगों में, जो केतु से एसोसिएटेड जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं, उनमें कुंडलिनी शक्ति का प्रभाव होता है। इसी तरीके से इन लोगों में भी ये मिस्टिक पावर है, कुंडलिनी शक्ति। अगर ये आध्यात्म से जुड़े रहते हैं तो इनकी अवेकन्ड ही रहती है। तो इसलिए इनके पास बहुत सारा इंट्यूशन होता है। इनको पहले ही पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है। जैसे सांप जरा सी आहट से एकदम से डर जाता है और बहुत तेज रेस से दौड़ता है, उसी तरीके से इन लोगों में भी ये पावर होती है। मिस्टिक पावर जिसको हम बोलते हैं, हिडन नॉलेज, मिस्टिक पावर। ये लोग बहुत ही, मतलब मैनिपुलेटिव होते हैं, कनिंग होते हैं, इस मामले में हम कह सकते हैं चतुर। मतलब बात को इन्हें संभालना आता है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो ये जल्दी से उसको अपनी बातों से ही मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। अब अगर हम इसी से रिलेटेड एक माइथोलॉजी से कुछ ट्रेड्स डिराइव करेंगे जो सरपेंट्स के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये नक्षत्री सरपेंट्स का है, पितरों का है, सरपेंट्स का है। पितरों से भी, जो सांप होते हैं वो पितरों से रिलेटेड होते हैं, तो ये भी पितरों से रिलेटेड होते हैं। आप इन लोगों को देखोगे कि इनकी जो
आँखें होती हैं, इन लोगों को आँखें बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी होती हैं बट खूबसूरत होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। हो सकता है उसमें रेड जैसे नशीली-नशीली जैसे कोई शराबी की आँखें होती हैं, लाल आँखें, सुंदर आँखें नेचुरली ऐसे होती हैं। इन लोगों को ना मस्कारा लगाने का बहुत शौक होता है। आँखों पे मस्कारा लगाएँगे, डिफरेंट कलर्स कलर्स के लाइनर्स लगाएँगे। जैसे कि आपने साँप को भी देखा होगा, जो साँप साँप का जो आईलिड होता है, उसमें भी डिफरेंट कलर्स होते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो इन लोगों को ये बड़े शौकीन होते हैं मस्कारा लगाने का, आईलाइनर लगाने का, अपनी आँखों को सजाने का। खूबसूरत तो हैं ही और खूबसूरती बढ़ जाती है इनकी इससे। पुरुष लोग भी आप देखेंगे कि आँखों में लेंसेज़ लगाते हैं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट कलर्स की, ब्लू कलर की, ब्राउन कलर की, कहीं बाहर जाएँगे, खूब सज-धज कर जाएँगे। अब माइथोलॉजिकली देख लेते हैं कि माइथोलॉजी कुछ इस तरीके से एसोसिएटेड है कि एक नागों के राजा थे, जिनका नाम था वासुकी, जो कि नागा किंग वासुकी, जो देवताओं का राजा भी उन्हें कहा जाता है। तो वासुकी और उसकी पत्नी को सेज द्वारा कर्स मिला था कि तुम सांप बन जाओ। मतलब जो देवताओं के राजा थे वासुकी, उनको सांप बनने का कर्स मिला था ऋषि सेज द्वारा कि आप सांप बन जाओ। तो इस कर्स को दूर करने के लिए उन्होंने विष्णु देवता की पूजा की और उनको प्रसन्न किया। तो विष्णु देवता ने उनको बताया कि आप जरतकर्ता जरतकर्ता आश्रम में जाकर अगर पिनस करोगे, जप तप करोगे, तो वो आपको वरदान दे सकते हैं। तो नाग वासुकी और उनकी पत्नी दोनों ही जो स्नेक बन गए थे, वो वो जरतकर्ता के आश्रम में जाकर उन्होंने पेनेंस किया, जप तप किया और जब जरतकर्ता खुश हो गए तो उन्होंने उनको फिर से वरदान दिया कि आप मनुष्य योनि में आ सकते हो और इस तरीके से अश्लेषा नक्षत्र के व्यक्तियों का जन्म हुआ। अब क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, तो तप तप जप तप की शक्ति से जुड़ा हुआ है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो हर वक्त वो इंट्यूशन से परिपूर्ण होता है। मतलब उसको पहले ही पता लग जाता है कि फर्दर क्या होने वाला है, उसको आभास हो जाता है। जैसे सांप को आभास हो जाता है कि कोई मेरा एनिमी तो नहीं आ रहा, तो इसी तरीके से इनको भी पूर्वाभास हो जाता है। और इन व्यक्तियों की एक और इनको आप पहचानना चाहें तो ऐसा व्यक्ति जब सो रहा होता है तो इसकी आंखें अध खुली होती हैं। मतलब ये जब सोता है तो पूरी आंखें खोलकर नहीं सोएगा अश्लेषा नक्षत्र का व्यक्ति। ऐसे उसकी आधी आंखें आपको आपको लगेगा ये सो रहा है, ये जाग रहा है। तो जब ये सो रहा होता है तो इसकी आंखें अध खुली होती हैं और शॉर्ट नैप होती है, बड़ी जल्दी जाग जाता है। मतलब बहुत लंबी नींद्रा नहीं सोता है, छोटी निंद्रा होती है, शॉर्ट नैप होती है। इसके बारे में भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, शायद वो मैं पिछली उसमें डाल चुकी हूँ कि
जब श्री रामचंद्र के साथ सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास गए थे, तो वहाँ पर अब लक्ष्मण जी को ड्यूटी मिली थी कि जब सीता जी और रामचंद्र जी सोए हैं, तो लक्ष्मण जी को ड्यूटी नहीं मिली थी। वो अपने स्व इच्छा से चाहते थे कि जब भाभी भैया सोएं तो मैं उनकी, ऐसे जंगल में रह रहे हैं, कोई भी यहाँ पर जानवर या कोई भी आकर प्रहार कर सकते हैं, राक्षस भी थे वहाँ। तो इस वजह से वो वहाँ उनकी रक्षा के लिए जागना चाहते थे। तो उन्होंने निंद्रा देवी से कहा कि आप मेरी निंद्रा हर लीजिए, सो दैट कि मैं अपने भैया भाभी की रक्षा कर सकूं जाग कर। तो निंद्रा देवी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, जब तक कि आपकी निंद्रा कोई और ना ले ले। अगर कोई आपकी निंद्रा और कोई लेने के लिए तैयार है, तब आप जाग सकते हो। तो उस इन दैट केस उन्होंने, लक्ष्मण जी ने अपनी निंद्रा को अपनी पत्नी उर्मिला को दे दी। निर्मला, आई थिंक निर्मला था उनका नाम, नो उर्मिला, उर्मिला को दे दिया। तो वो सारा दिन रात सोती थी और लक्ष्मण जी अपने भाई भाभी की सेवा करते थे, प्रहरा देते थे कि जंगल में जानवरों से और राक्षसों से जाग कर उनकी रक्षा करते थे। तो इसलिए उनको उनको बड़ी शॉर्ट नैप मिलती थी सोने के लिए, बहुत कम टाइम वो सोते थे। तो इसी वजह से जो अश्लेषा नक्षत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी बहुत कम टाइम सोते हैं। तो आज ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। अभी इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, जो कि मैं आपको अपने कल के वीडियो में बताऊंगी। बिकॉज़ मेरे मोबाइल की बैटरी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है और रात भी काफ़ी हो गई है। तो इस वजह से अभी जितना मैंने बताया, इससे डबल मेरे पास बताने के लिए है। लेकिन आज के लिए मैं सोचती हूँ इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरा मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।